कल के लेक्चर में हमने अपेंडिक्साइटिस के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की, जिसमें हमने अपेंडिक्स की अलामात, काजेज़ और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात की थी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की अगली डिज़ीज़ जो हमारे पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सिलेबस में मौजूद है, कोलीसिस्टाइटिस। कोलीसिस्टाइटिस मीन गाल ब्लैडर या पित्ते की सोजिश। acute cholecystitis is inflammation of the gallbladder। acute cholecystitis आपके पित्ते की सोजिश होती है। इट इज़ a potentially serious condition that usually needs to be treated in hospital। ये एक सीरियस हालत हो जाती है जिसको हॉस्पिटल में ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। The main symptoms of acute cholecystitis is a sudden sharp pain in the upper right side of your tummy and abdomen that spreads towards your right shoulder। ये आपके पेट के ऊपर वाली जानब, पेट के राइट जानब एक शदीद किस्म की दर्द होती है जो कि आपके दाएं शोल्डर की तरफ जाती हुई महसूस होती है। कोलीसिस्टाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन इन योर गाल ब्लैडर। जैसे कि पहले भी उसने यही बात बताई है कि कोलीसिस्टाइटिस जो है ये इंसान के पित्ते की सोजिश है। योर गाल ब्लैडर इज़ अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन tucked away under your liver in the upper right section of your abdomen। जैसा कि आपने अनाटमी के लेक्चर में पढ़ा था कि गाल ब्लैडर एक नाशपाती की शक्ल का आर्गन है आपके जिस्म के अंदर, जो कि जिगर के नीचे ढका हुआ है। योर गाल ब्लैडर्स जॉब इज़ टू स्टोर बाइल। आपके गाल ब्लैडर का काम है कि बाइल को स्टोर करे। a fat digesting fluid made by the liver, और जो जिगर्स की मदद से फ्लूइड बनाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट करे, जिसे हम बाइल कहते हैं। एंड टू रिलीज़ इट टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर यू ईट अ मील, और आपके खाना खाने के बाद जब ये बाइल तैयार हो, इसको आपकी छोटी आंत के अंदर भेज दे। Cholecystitis usually develops when the bile gets trapped in your gallbladder and becomes infected with bacteria। Cholecystitis आमतौर पर उस वक़्त होती है जब बाइल आपके गाल ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है और उसके इकट्ठा होने से बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है। बाइल गेट्स ट्रैप्ड व्हेन गाल स्टोन ब्लॉक द फ्लो ऑफ बाइल, और ये ट्रैप्ड होती हैं आपके गाल ब्लैडर के अंदर, बाइल ट्रैप्ड हो जाती है उस वक़्त जब कोई स्टोन आपके बाइल का रास्ता रोक ले, आउट ऑफ योर गाल ब्लैडर, आपके गाल ब्लैडर से बाहर जाने के लिए। यानी कि कोई पत्थरी बन गई है गाल ब्लैडर के और वो बाइल डक्ट के आगे आके खड़ी हो गई है और बाइल डक्ट का रास्ता उसने रोक दिया और बाइल जो है वो आपके जिस्म से खारिज नहीं हो रही। Gallstones are hardened deposits of the digestive fluid that forms in your gallbladder। असल में गाल स्टोन जो हैं, पित्ते की जो पथरियाँ हैं, ये डिपॉजिट्स मजमुआ होते हैं ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड, हज़म शुदा फ्लूइड का। दे फॉर्म इन योर गाल ब्लैडर, जो आपके गाल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। एंड कैन रेंज इन साइज फ्राम अ टिनी ग्रेन ऑफ सैंड टू अ गोल्फ बॉल। ये बड़े हो जाते हैं एक रेत के ज़र्रे से लेके गोल्फ बॉल की तरह की शक्ल इख्तियार करने तक। और ये जो रेत के टिनी ज़र्रात होते हैं इनको आमतौर पर कहते हैं स्लज। स्लज की मिसाल ले लें, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं शीशी के अंदर, जब जैसे जैसे सरसों का तेल ख़त्म होता जाता है उसकी गंदगियाँ जो होती हैं वो नीचे बैठती जाती हैं। दैट आर द स्लज ऑफ सरसों का तेल। इसी तरह जो फ्लूइड्स आपके गाल ब्लैडर में जाते हैं वो छोटे छोटे डिपॉजिट्स ज़रात उनके अंदर होते हैं जो कि इकट्ठे होके
पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दे आर मेड अप ऑफ आइदर कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन्स, वो कोलेस्ट्रॉल के भी बने हो सकते हैं और पिगमेंट स्टोन्स के भी। गाल स्टोन्स मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल और येलो ग्रीनिश इन कलर, जो गाल स्टोन्स पित्ते की पथरियाँ सब्ज़ी माइल पीले रंग की होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। एंड आर मोर कॉमन, और आमतौर पर यही कॉमन होती हैं। इसलिए जो पित्ते का पथरी का मरीज़ होता है उसको कहा जाता है कि कोई चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, या फिर जब उसकी सर्जरी करके पित्ते को रिमूव कर दिया जाता है तो कहा जाता है कि चिकनाई इस्तेमाल नहीं करनी। पिगमेंट स्टोन्स आर मोस्टली मेड ऑफ बिलीरुबिन, जो पिगमेंट स्टोन है वो आमतौर पर बिलीरुबिन की बनी होती हैं। अ सबस्टेंस दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन द लिवर ब्रेक्स डाउन द ब्लड सेल्स। बिलीरुबिन वो सबस्टेंस है, वो मुरक्कब है जो कि लिवर खुराक की तोड़ फोड़ के दौरान रेड ब्लड सेल्स की मदद से बनाता है। यानी कि रेड ब्लड सेल की टूट फूट होती है तो बिलीरुबिन बनता है। गाल स्टोन्स देमसेल्व आर नॉट नेसेसरीली अ प्रॉब्लम, पित्ते की पथरियाँ आमतौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव गाल स्टोन सिटिंग इन योर गाल ब्लैडर नेवर bothering you, and in the case they do not need to be treated, ये आम तौर पर जो तकलीफ़ नहीं देती और इनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। However, ताहम गाल स्टोन्स दैट लीव द गाल ब्लैडर कैन गेट स्टक इन योर डक्ट्स, लेकिन ये गाल ब्लैडर को छोड़कर आपकी नालियों में कहीं ना कहीं फंस सकती हैं। दीज इवेंट काज द वॉल्स ऑफ योर गाल ब्लैडर टू बिकम इन्फ्लेम्ड एंड स्वेल, ये कंडीशन जो होती है आपके गाल ब्लैडर की दीवारों की सोजश कर देती हैं। एंड दैट कैन लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द बाइल, इनकी वजह से बाइल के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। योर लाइफ कैन इवन बी इन डेंजर अनलेस यू सीक प्रॉम्प्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हेल्प, उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी ख़तरे में होती है जब तक आप कोई मेडिकली या सर्जिकली ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते।